व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिवलन एजुकेशन पे। इसको बोलते हैं जैसा नाम वैसा काम। मतलब पीआईबी वालों को भी नहीं पता था कि हाँ, भर्ती आ रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। अब आप इतना समझ लीजिए, इतनी अंदर की बात जब पीआईबी को नहीं पता तो फिर एग्जाम कितना फेयर कराएंगे, आप इसी से समझ सकते हैं आप। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसा है वैसा करता भी है। ठीक है, एक बहुत अच्छी संस्थान है, आप लोग इसको एक बार जरूर फिल करिएगा। ये भर्ती फेक नहीं है, अब पूरा क्लियर हो गया है और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ और मुझे काफी खुशी भी है। अ, मेरा भी मन था क्योंकि 2017 में जब ये वैकेंसी आई थी तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट मतलब मेरी आई नहीं थी, जिसकी वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पाया था फॉर्म। ठीक है, लेकिन इस बार मेरा भी मन करेगा, जरूर मैं इसको अप्लाई करूंगा। आप भी इसको अप्लाई करिए, 2000 वैकेंसी है, बहुत बम्पर पोस्ट है आपको देखने को मिल रही है। और कोई ज़्यादा पैसा, कोई फॉर्म वॉर्म इसका महंगा नहीं होता, 100 रुपये है। जनरल वालों के लिए 100 रुपये फीस है। ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर है उनको भी लगती होगी फीस। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, वुमेन को कोई पैसा नहीं लगेगा, वुमेन कैटेगरी को। वैकेंसी देख लीजिए, 989 जनरल की है, 113 ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की 417 है, एससी की 360 है, एसटी की 121 है, टोटल हो गया 2000। ठीक है, 2000 वैकेंसी है। सिंपल सी क्वालिफिकेशन आपको मांगा है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप रेगुलर किए हो, डिस्टेंस किए हो, बीटेक किए हो, बीकॉम किए हो, बी फार्मा कुछ भी किए हो, किसी से कोई मतलब नहीं, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, चाहे 3 साल का चाहे 4 साल का। ठीक है, बस डिग्री आपकी फर्जी नहीं होनी चाहिए, आप समझ सकते होंगे। फर्जी। आप देखिए, एक बात और बता दे रहा हूँ, सैलरी आपकी बता दे रहा हूँ, बहुत लोग जानना चाहते हैं सैलरी कितनी है सर। तो देखिए, लेवल 7 मतलब 4600 ग्रेड पे होता है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी होती है, लेवल 7 मतलब होता है 4600 ग्रेड पे। 4600 ग्रेड पे मतलब 62,000 तो आपकी ऐसे बनेगी। अगर एसएससी से आप कुछ पाओगे तो 62,000 63,000 आपकी स्टार्टिंग होगी। लेकिन चूंकि आप आईबी में रहोगे, आईबी में अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। देखिए, जैसे इसमें दिया है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, ठीक है, रिस्क अलाउंस जिसे बोलते हैं, तो 20% आपकी सैलरी का रहेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप किसी खतरनाक जगह पर जाओगे, ठीक है, तो हर चीज, और प्लस आप छुट्टी में जाओगे, सब कुछ जाओगे। ठीक है, मतलब अगर आप वर्क पे रहोगे तो उसका भी एक अलग पैसा मिलता है, अगर आपको अलग से भेजेंगे ये लोग तो इससे आपकी सैलरी बन सकती है 75,000 80,000 तक सैलरी बन सकती है। ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले सीनियर्स हैं, क्योंकि 2017 में जब ये भर्ती आई थी तो मुझे जिनके थ्रू पता चला था, वो मुझसे 2-3 साल सीनियर थे, उसमें से एक दो लोग का हुआ भी है। तो अच्छी खासी उनकी सैलरी बन रही है, 85,000 की स्टार्टिंग सैलरी थी। ठीक है, आप इतना समझ सकते हैं। तो ये सैलरी भी इसकी अच्छी है, रुतबा भी इसका बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, आप केवल अपने बहुत क्लोज रिलेटिव्स को बता सकते हैं कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है, या कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है। बाकी आप किसी को नहीं बता सकते हैं। ये नहीं कि आप अपने दोस्तों के सामने स्टाइल झाड़ना शुरू कर दें, कॉलर ऊपर कर लें कि नहीं देखो मैं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब नहीं चलता इसमें। ठीक है, एक इंसिडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2017 के थ्रू 2-3 लड़कों का जो सिलेक्शन हुआ था, वो लोग बहुत खुश हो गए थे, ओवर एक्साइटेड हो गए थे। उन्होंने फेसबुक में पोस्ट कर दिया था और अपना डिपार्टमेंट लिख दिया था इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पोस्ट पे। ठीक है, तो उनको बाहर कर दिया गया था, डिबार कर दिया था। ठीक है, मतलब आप पब्लिकली नहीं बता सकते कि आप रॉ में काम करते हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हो, क्योंकि आपको पता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के निशाने में जनरली इसके ऑफिसर्स आ जाते हैं। और देखिए, इस पोस्ट का नाम आप सुन लीजिए, ACIO है। ठीक है, ACIO को फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। जब आप प्रमोशन पा जाओगे, जब आपका पहला प्रमोशन होगा तो आप आईओ बन जाओगे, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ऑफिसर एक बहुत, आप जानते होंगे, टीवी आप लोग देखते होंगे, सीरियल आप लोग देखते होंगे। ठीक है, तो उसमें देखते होंगे आप लोग, बढ़िया सीबीआई के बारे में आप जानते होंगे, ये सीआईडी वाईडी के बारे में जो आप जानते होंगे ना, बढ़िया इसी तरह रहता है। ठीक है, हालांकि टेररिस्ट से इन लोग का संबंधित रहता है। ठीक है, अपनी ये खुफिया एजेंसी है, खुफिया विभाग है ये। ठीक है, सेंटर की बात कर लेता हूँ। बहुत लोगों को सेंटर में दिक्कत होती है, तो आपको सेंटर में भी दिक्कत नहीं लेनी है। स्पेशली गर्ल्स, लड़कियां बहुत टेंशन रहती हैं कि सर सेंटर दूर चला गया, ये हो गया, कोरोना के समय कहाँ जाए। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ सेंटर जा रहा है ये देखिए आप पहले। ठीक है, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, और लखनऊ मेरठ प्रयागराज, वाराणसी। ठीक है, मेन आपके जितने भी जिले हैं सब में गया है। ठीक है, गोरखपुर में भी गया है, पूर्वांचल वालों को भी इधर उधर नहीं आना पड़ेगा। बाकी लखनऊ में भी गया है, कानपुर में भी गया है, इलाहाबाद में भी गया है। बाकी जो यूपी वेस्ट हो गया आपको, मेरठ में और आगरा में आपको भी मिल गया। तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप जाके एग्जाम दीजिए। ठीक है, इस फॉर्म को फिल कीजिए, एक बार जरूर दीजिए। अब मैं थोड़ा सा स्कीम बता दे रहा हूँ। स्कीम ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ठीक है, 19 तारीख से आपका ये शुरू हो जाएगा, 19 दिसंबर से। ठीक है, 19 दिसंबर से ये आपका फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
आप लोग कोशिश करिएगा जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा 4-5 दिन के अंदर ही, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका मनचाहा सेंटर मिलेगा, क्योंकि ये लोग 3 चॉइस लेंगे सेंटर में। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद वालों की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए पहला ले लिया इन्होंने प्रयागराज, दूसरा ले लिया इन्होंने कानपुर, तीसरा ले लिया लखनऊ। ठीक है, अगर आप जल्दी फॉर्म फिल करोगे तो आपको प्रयागराज मिल जाएगा। अगर थोड़ा लेट फिल करोगे, अगर प्रयागराज की सीट भर जाएगी तो हो सकता है ये लोग लखनऊ दे दें, ठीक है, या कानपुर दे दें। दिल्ली वाले, देखिए दिल्ली एनसीआर दिया है, आपको दिख रहा है, तो आपको भी टेंशन नहीं लेनी, मेट्रो से जाइएगा। ठीक है, एक बात और बता रहा हूँ आपको मैं, थोड़ा सा इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। देखिए 3 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू अनिवार्य है। ठीक है, आप लोग ये सरप्राइज ना हो कि ग्रुप सी की नौकरी है तो कैसे इंटरव्यू ले सकते हैं। भाई आप आईबी में हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं, ठीक है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आप समझ सकते हैं ये लोग ले सकते हैं, ऑटोनॉमस है इन लोग का। ठीक है, जैसे एनडीए में होता है, सीडीएस में होता है, वैसा भी वो लोग अगर एसएसबी का लेते हैं तो ये लोग भी अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू आपका 100 नंबर का है, देख लीजिए। ठीक है, 100 नंबर का इंटरव्यू है, टाइम नहीं लिखा है, मतलब आप समझ सकते हैं 15-20 मिनट तो होगा ही। यूपीएससी की तरह नहीं होगा, इतना समझ लीजिए। लेकिन जो आप इंटरव्यू में ये आपकी समझ लीजिए एप्टीट्यूड आपका चेक करेंगे, ठीक है, साइकोलॉजी आपका चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका इंटरव्यू रहता है, एक बार थोड़ा दीजिएगा, ठीक है, मजा आ जाएगी आपको एक बार देने में। रिटर्न थोड़ा एग्जाम देख लीजिए, जो इसका स्टेज 1 होगा, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और 100 मार्क्स का होगा। 1 घंटा आपको समय मिलेगा, मतलब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, रेस इसी की है। ठीक है, और देख लीजिए 5 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से 5 पार्ट हैं, तो 5 पार्ट देख लीजिए कौन कौन से हैं। जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है, मतलब आपका जीए हो गया, अवेयर। ठीक है, दूसरा हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स हो गई। ठीक है, फिर हो गया आपका रीजनिंग, फिर हो गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज, फिर हो गया आपका जनरल स्टडीज जीएस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में कंप्यूटर भी आ सकता है, मतलब अवेयरनेस की कोई भी चीज आ जाएगी। 5 पार्ट्स में रहेगा, 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 × 5 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें ये नहीं बताया कि सेक्शनल कट ऑफ बनाएंगे या ओवरऑल बनाएंगे, क्योंकि आप अगर ये बैंक का एग्जाम होता तो बैंक में क्या होता है, बैंक में आपको जनरल अवेयरनेस में भी मिनिमम कट ऑफ, मतलब मिनिमम क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी मिनिमम सही होना चाहिए, उसको बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में अभी इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, वो आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा जब 19 तारीख से फॉर्म शुरू होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए, 1/4 है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो 1/3 देते हैं। ठीक है, तो 1/4 से अब डर नहीं लगता। टीयर 2 देख लीजिए, टीयर 2 हो गया आपका 50 नंबर का, टीयर 2 में 30 नंबर का आपका आएगा एसे, 20 नंबर का आएगा आपका प्रिसाइज राइटिंग। एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, टीयर 2 में जहां तक मुझे याद है पिछली बार शायद हिंदी वालों को हिंदी अलाउ किए थे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश अलाउ किए थे। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आपको ऐसे इंग्लिश में ही लिखना है, और या फिर प्रिसाइज राइटिंग आपको इंग्लिश में ही करनी है, हिंदी वाले हिंदी भी कर सकते हैं, जहां तक मुझे याद है, जब 2017 में ये वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप डिस्क्रिप्टिव दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, और इंटरव्यू को मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप लोग इसको बिल्कुल फिल करिए। ठीक है, और एक बहुत अच्छी नौकरी है समझ लीजिए, और मेरा तो फेवरेट डिपार्टमेंट है ये। मतलब होता नहीं, बताओ, मतलब कोई बोलता है कि यार ये बंदा रॉ में है, ये बंदा आईबी में है ना, तो एक अलग ही इमेज बनती है। जैसे आईआईटी वालों की कितनी इज्जत होती है, यूपीएससी वालों की कितनी इज्जत होती है, इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों की बहुत इज्जत होती है। ठीक है, ऐसे लोग नहीं निकाल पाते हैं, सिंपल लोग। ठीक है, एक बार इसको जरूर आप फॉर्म फिल करिए, 2000 वैकेंसी आपको मिल रही है। बस इसी तरह 2021 आपके लिए बहुत अच्छा है, समझ लीजिए, ये आपको नए साल का गिफ्ट मिला है। ऐसे ही आपको समझ लीजिए बम्पर भर्ती आपको बहुत देखने को मिलेगी। आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, बाकी मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, बाकी जो जीएस का मटेरियल हो गया, करंट अफेयर का मटेरियल हो गया, और आपका इंग्लिश की वर्ड पावर हो गई, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए और फाड़ दीजिए, मतलब इस बार आपको फाड़ना है, फाड़ना है, अच्छे से फाड़ना है। ठीक है, कौन क्या कहता है हमको उससे कोई मतलब नहीं, बस हमको इस बार फाड़ना है। और 2 घंटे पढ़ते तो हम 4 घंटे पढ़ेंगे, जोश हमका हमारा हाई हो चुका है। ठीक है, जोश कैसे हाई हाई हो चुका है, भाई हम इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी पाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए आपके अंदर, तो इससे आपको क्या होगा, टॉनिक मिलेगी थोड़ा, और 2 घंटे की जगह आप 4 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ाई कीजिए आप, बम्पर। ठीक है, बम्पर भर्ती आपको ऐसी देखने को मिलेगी, मैं आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। तो आपने देखा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करूं, आपको ऐसे ही टाइमली वीडियोस मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जीएस के मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, इंग्लिश के मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।